Hello, good morning, dear students. Welcome, all of you, in this new video. Today, we will learn to find the equations of motion. ठीक है, हमने मोशंस के बारे में पढ़ा था, हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो मैंने यहाँ लिखी हुई है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशंस हैं जो हम प्रूव करेंगे। v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square minus u square is equal to a s। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को प्रूव करना। तो पहली इक्वेशंस लेते हैं, v is equal to u plus at। ठीक है, इसे करने के लिए क्या करेंगे, एक बात और, कईयों के मुझे कॉल आई, उन्हें वो बोल रहे थे कि इसे लिखना क्या है, सिर्फ सुना ही लिखा नहीं है। आप इसके नोट्स बना सकते हो, जो मैं बीच में बोलता हूँ वो वर्डिंग आपने लिखनी है और मैथमेटिकली जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, आप एक दो बार देखिए, आपको ये समझ भी आ जाएगा और फिर लिख भी पाओगे। उतारने वाला काम मत किया करो कि कोई उतार के लिख के दिया, आपने उतारा और होमवर्क हो गया। ठीक है, आप हर एक टॉपिक को समझें तो आपको समय भी कम लगेगा और फिजिक्स समझ आएगी। अदरवाइज फिजिक्स लिख के बिना पढ़े या बिना समझे लिखोगे तो नहीं समझ आएगी। समझो, उसे पहले अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप उसको लिखो तो वो समझ आएगी, तो उसका फ़ायदा भी है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। हमने क्या लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया, आप लिखोगे क्या वर्डिंग इसकी, आप लिखोगे लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Let us consider an object moving with uniformly accelerated motion. Clear? Now, the velocity time graph for such a motion is a straight line inclined to the time axis as shown in figure. Clear? Now, take 2 point A and point B on this graph. At point A, time is 0, velocity is u. At point B, its time is t and velocity is u. Velocity is v, sorry. ठीक है, क्या करना आपने, क्लियर है, आपने 2 पॉइंट्स लिए A और B उस ग्राफ के ऊपर लिया, फिर एट पॉइंट A टाइम इज 0 एंड वेलोसिटी इज u. At point B, time is t and velocity is v. क्लियर है, हो गया इतना सा, ये वर्डिंग में लिखी है आपने, है ना। अब क्या करोगे आप करोगे नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, एक आप परपेंडिकुलर बी बी डैश ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। आप बोलेंगे ड्रॉ ए सी on BB dash, AC perpendicular on BB dash। क्लियर है, अब देखिए आप A से लेके C तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक T है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, T है। ठीक है, U यहाँ लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, U। यहाँ V लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, V। ठीक है, नाउ फ्रॉम ग्राफ क्या करेंगे हम, we will take a slope। ठीक है, स्लोप क्या हुआ, इट इज BC अपॉन AC। जैसे आप tan ऑफ थीटा निकालते हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू BC अपॉन AC। हो गया, अब BC कितना है, BC मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, हमने बोला यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से पैरेलल है, सेम है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो U, यहाँ से यहाँ तक कितना हो, जितना यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो V, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो U, हमको क्या चाहिए बीच का, तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा है, ठीक है, V से ये क्या कर दो माइनस U, तो क्या बच गया B और C, तो इट बिकम्स V माइनस U अपॉन, अब कितना हो गया, O से लेके यहाँ तक AC किसके बराबर, OB डैश के बराबर, एंड इट इज T। ठीक है,
फिर जो स्लोप ऑफ ग्राफ होती है इट इज एक्सेलरेशन, सो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सो इट बिकम्स v इज इक्वल टू, क्लियर, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? एक बार मैं फिर से वर्डिंग बता देता हूं आपको क्या करना है, क्योंकि जो तीनों इक्वेशन है, ये जो स्टार्टिंग की वर्डिंग है ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा मैथमेटिकली ये वाला स्टेप चेंज है और बाकी सब में सेम है, ठीक है। देखो फिर से आप वर्डिंग सुन लीजिए, हमने क्या किया, ठीक है। मानो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने किया, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम रहेगा, वर्डिंग में सेकंड क्या बता दूंगा, ग्राफ यही रहेगा, ठीक है। हमने क्या करना, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, velocity time graph for such a motion is a straight line as shown in figure. Clear? Now take 2 point A and B on this line या on this graph. At point A, time is 0 and velocity is u. At point B, time is t and velocity is v. Clear? Now draw AC perpendicular on B, B dash. ठीक है। नाउ फ्रॉम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी हो गया v माइनस यू, ए सी इज t, सो इट बिकम्स v माइनस यू अपॉन t, सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे। अब ग्राफ तो समझ गए ना, तो ग्राफ यही लेना, सिर्फ हम उसमें क्या करेंगे, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी फटाफट आपको बना के देता हूँ। यहाँ पे हम उस केस में क्या करेंगे, सिंपल सा इस तरह से लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, यहाँ पे ओ, ठीक है, इस तरह से लिया है ना। ये क्या था, बी बी डैश, ये टाइम के लिए हो गया, ये यू हो गया, और ये कितना हो गया v, मतलब ये हो गया वेलोसिटी। ये मैंने जल्दी से किया है, आप वही ग्राफ बनाना क्लियर करके, ठीक है। मैंने समझने के लिए सिर्फ इसको यहाँ तक रखा है, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करोगे, आप निकालोगे सिंपल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या निकालोगे आप, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या शेप बनी है, ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम कौन सा बन गया, ओ ए बी बी डैश, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट दीज आर ओ ए प्लस बी बी डैश एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दैट इज ओ बी डैश। क्लियर है? क्या होता है, इट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ओ ए बी बी डैश, फिर इट इज इक्वल टू हाफ ओ ए, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड दीज आर ओ ए एंड बी बी डैश इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ बी डैश, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ओ ए, व्हाट इज ओ ए, इट इज u, एंड व्हाट इज बी बी, इट इज v, एंड ओ टी, इट इज t। क्लियर है? अब नाउ with the help of equation number 1 we will put the value of v, it is u plus at into t, ठीक है। now solve within the brackets 2u plus at into t, ठीक है। open the brackets 1/2 2u into t, क्योंकि t भी इसके बाहर है ना, प्लस 1/2 at into t, it becomes 2 से 2 cancel, it is ut plus half at square. The area under the velocity time graph, it is displacement, and you know displacement is, we will represent it as a s, ठीक है। so this is a second equation of motion। क्लियर है? अब देखिए फिर से ध्यान से, ठीक है, सेम है, वर्डिंग सेम है, जो वर्डिंग मैंने पहले बोली थी, कौन सी बोली थी, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, velocity time graph for such a motion is a straight line inclined to a time axis as shown in figure. Now take 2 points A and B, ठीक है। ग्राफ यही सारा, ये जो पहले हमने किया था, ग्राफ यही बनाना है आपने, दूसरे में भी चाहे थर्ड इक्वेशन सबके लिए ही, ठीक है। टेक 2 points A and B
ठीक है, मैंने सिर्फ दूसरा इसलिए बनाया था कि आपने यहाँ पे ये फर्स्ट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेकंड और थर्ड के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसके सिंपल आपने एरिया पुट करना है, एरिया निकालना है। इसमें स्लोप निकाली थी, उसमें क्या निकालना है, एरिया, और फिर आप एरिया किसका हुआ, ट्रेपेजियम का, और ट्रेपेजियम का आपको पता, उसके बाद सॉल्व करना उसे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी सेम है, पहले आप इन दो को कीजिए, फिर थर्ड इक्वेशन इसके बाद करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।